मूवी शुरू होती है और हम ईवी नाम के भालू को देखते हैं जो कि खेल रहा होता है। दरअसल ये भालू का एक बेटा होता है जिसका नाम शिया होता है। ये दरअसल अपने बेटे के साथ यहीं पर रहता है। सिया को उसके फादर बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। फिर हम देखते हैं शिया को जो कि अपने फादर को बर्थडे विश करने के लिए उन्हें काफी सारे बहुत सारी सरप्राइजेस देता है, लेकिन वो उन्हें इस बात में खुशी नहीं होती। उन्हें हमेशा ही अपने बेटा की फिक्र होती थी। सिया के डैड उसे यही सब चीजें करने से मना करते थे। फिर उसे अपनी माँ की याद आती है जहाँ पर उसके पिता ने उसे बताया था कि कुछ दिन बाद उसकी माँ लौट कर आ जाएगी, पर बाद में उसके डैड उसे बताते हैं कि अब उसकी माँ कभी भी वापस नहीं आएगी। उसकी माँ को तो जंगल में आने वाले शिकारियों ने जान से मार दिया। दरअसल सिया की माँ जब जंगल में आए हुए शिकारियों से बचकर भाग रही होती है तब वह एक खाई में गिरकर मर जाती हैं, और ये सारी चीजें उसके पति यानी सिया के डैड के सामने हो रही थी और वह उसे नहीं बचा पाए थे। भाई ये सारी बातें अपने बेटे को कभी भी नहीं बताना चाहते थे, पर आखिरकार उन्हें ये सारी बातें उसे बताना पड़ा। ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि तभी कुछ शिकारी इनको देख लेते हैं और इनके ऊपर निशाना लगाने लगते हैं। शिया ये सारी चीजों को देख लेता है और अपने बेटे को पीठ में बिठाकर वहां से भागने लगता है। वो अपने बेटे को बचाकर भाग ही रहा होता है कि दरअसल वे लोग भागते भागते एक जंगल में बने हुए गड्ढे पर गिर जाते हैं। वे शिकारी उस बच्चे को कैद कर लेते हैं और अपने साथ ले जा लेते हैं। अब ईवी गड्ढे पर फंसा हुआ होता है, लेकिन उसे अपने बेटे को बचाना था। जैसे तैसे बहुत सारी कोशिश करने के बाद वह उस गड्ढे से बाहर निकलता है और वहां से भागने लगता है। वह उन शिकारियों के पीछा करता हुआ है और उनके साथ ही वह शहर में पहुंच जाता है। अब शिकारी शिया को और उसके पिंजरे को वहां से निकालकर एक ट्रेन के डब्बे में शिफ्ट कर देते हैं। दरअसल उन लोगों का प्लान होता है कि वह इस पिंजरे को शहर पे भेजेंगे। दरअसल ये लोग जंगली जानवरों की काला बाजारी करते थे और उन्हें स्मगल करके महंगे दामों पर बेच दिया करते थे। अब भालू ये सारी चीजों को देख रहा होता है। अब अपने बेटे को बचाने के लिए वह उस ट्रेन का पीछा करना स्टार्ट कर देता है, पर वह ऐसा करने में असफल होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वह क्या करे। तभी वह पीछे मुड़कर देखता है कि एक और ट्रेन आ रही है। वह उस ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। अब वह ट्रेन में बैठे बैठे उसे नींद आ जाती है, और जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो वह देखता है कि वह एक दूसरे शहर में पहुंच चुका है। वह यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखता है। तभी वह महसूस करता है कि उसका बेटा शिया उसके आस ही पास में है। दरअसल उसके सामने से एक गाड़ी गुजर रही थी जिसमें शायद शिया हो सकता था। अब वह उस गाड़ी का पीछा करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ होती है और वह गाड़ी वहाँ से चुपके से निकल जाती है और वह उस गाड़ी से दूर चला जाता है। ईवी इस बात में काफी ज्यादा दुखी होता है। तभी वह एक डॉग को देखता है। दरअसल ये एक रोबोटिक डॉग होता है, हैंक। दरअसल ये शहर की एक रेस्क्यू एजेंसी का एजेंट होता है। वह ईवी से आकर बात करता है और वह उसे अपने साथ ले जाता है। उसे पता चलता है कि दरअसल ईवी अपने बेटे को बचाने के लिए यहाँ पर आया है। तभी हम उस गाड़ी को देखते हैं जिसके अंदर सिया होता है। अब वह गाड़ी आकर एक वेयर हाउस में रुकती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोगों ने काफी सारे एनिमल्स को रखा था ताकि वह इन्हें स्मगल करके बहुत मोटा मुनाफा कमा पाए। वही हम देखते हैं शॉन को जो कि इस वेयर हाउस का मालिक होता है। दरअसल यही होता है और ये इनलीगल काम इसी का होता है। हमें यहाँ पता चलता है कि दरअसल अब शॉन को एक पांडे की तलाश है। इस पांडा की बहुत ज्यादा डिमांड है और इसलिए उसे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। इसलिए वह अपने एक साथी को ऑर्डर देता है कि वह जंगल जाकर पांडे को पकड़ पाए। तभी हम ईवी और उस डॉग को देखते हैं जहाँ पर डॉग ईवी को बताता है कि दरअसल उसने उसके बेटे को ढूंढ लिया है। दरअसल उसके बेटे को एक वेयर हाउस में रखा गया है। वहाँ पर काफी सारे जानवर हैं, पर अगर उन्होंने उसे जल्दी नहीं छुड़ाया तो उसके बेटे को दूसरे देश में स्मगल कर दिया जाएगा। अब ईवी को ये सारी बातें पता चलती है तो वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। अब हैंक ईवी की हालत देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वो उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब इन्हें सतर्कता के साथ उस वेयर हाउस में जाना होगा ताकि वह ईवी के बेटे को बचा पाए। अब क्योंकि उन्हें चुपके चुपकाते से उस वेयर हाउस में जाना था, इसलिए वह ईवी की प्रिपरेशन करवाता है। वह तो उसे तैयार करता है ताकि वह चुपके से उस वेयर हाउस में जा सके। यहाँ पर वो उसे काफी अच्छी ट्रेनिंग दिखता है ताकि वो जाए और शिया को बचाए। यहाँ काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है उसे। कुछ दिन बीत जाते हैं और ईवी तैयार हो जाता है। पूरी ट्रेनिंग होने के बाद वह तैयार था अपने बेटे को बचाने के लिए। अब शिया की ट्रेनिंग को देखकर डॉग तैयार हो जाता है और उसे बताता है कि हम बहुत ही जल्द उस वेयर हाउस में जाएंगे और तुम्हारे बेटे के साथ साथ काफी सारे एनिमल्स को आजाद करा लेंगे। वही सीन शिफ्ट होता है वेयर हाउस में, जहाँ पर हम शॉन के एक आदमी ईवी को देखते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंची काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। दरअसल शॉन ने फ्रेंची से कहा था कि उसे जाकर एक पांडे को पकड़ना है जो कि काफी मुश्किल है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो शॉन उसे जान से मार देगा। तभी वह देखता है शिया को जिसे अभी पिंजरे के साथ यहाँ पर लाया जाता है। फ्रेंची जब उसे देखता है तो उसे एक आइडिया आता है और वह अपने साथी के साथ मिलकर उसके ऊपर कलर कर देता है ब्लैक और व्हाइट, और उसे वह एक पांडा बना देता है। अब सिया एक पांडे की तरह दिखने लगता है और उसे एक अलग से सेल में ले जाकर कैद कर देते हैं।
शिया यहाँ पर काफी सारे एनिमल से भी मिलता है जो कि उसी की तरह यहाँ पर कैद थे। फिर शॉन जाता है अपने मालिक के पास और उन्हें बताता है कि उसने उस पांडे को ढूंढ लिया है। अब शॉन फ्रेंची की सारी बातों को सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वह पांडा भी दिखने में काफी क्यूट लग रहा था। अब पांडा के मिलने के बाद वह डिसाइड करता है कि आज ही रात को वह सारे के सारे जानवरों को स्मगल कर देगा ताकि उसे कोई पकड़ न सके। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ईवी और हैंक को जो कि अब पूरी तरीके से तैयार थे सारे एनिमल्स को बचाने के लिए। हम यहाँ देखते हैं दरअसल ईवी एक शूट को पहनता है जो कि उसी डॉग की एजेंसी का होता है। अब वो दोनों वहां से निकलते हैं उस वेयर हाउस की तरफ जहाँ पर काफी टाइट सिक्योरिटी होती है। ये सारे गार्ड का ध्यान बटाते हैं और घुस जाते हैं उसके अंदर। ईवी भी एक सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े को चेंज कर लेता है। वहीं हम शहर में देखते हैं उस प्यारे से पांडा को जिसके सेल का लॉक खुला हुआ था। अब वह शहर से बाहर आता है ताकि वह वहां से निकल सके, जहाँ पर रास्ते में काफी सारे जानवरों को देखता है। वह सोचता है कि वह अपने साथी एनिमल्स को भी यहाँ से आजाद करा ले, पर वह ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उससे वह उनके पिंजरे के लॉक खोले ही नहीं जा रहे थे। दरअसल वह कार्ड के थ्रू ही ओपन हो सकते थे। अब यहाँ पर अचानक से फ्रेंची आ जाता है जो देखता है कि शिया आजाद है, इसलिए वह उसे पकड़कर फिर से कैद कर देता है। पर यहाँ पर शिया एक खेल खेल जाता है और वह उस कार्ड को चुरा लेता है जिसके जरिए पिंजरा खोले जा सकते थे। फिर वह उसकी हेल्प से सारे जानवर को आजाद करा देता है। अब सारे के सारे जानवर एक एक करके वहां से निकल जाते हैं और वहां से दौड़ने का लगाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। वही हम शिया के फादर और उस स्मार्ट डॉग को देखते हैं जो कि वेयर हाउस में घुस चुके थे शिया को बचाने के लिए। ये लोग वहां पर आगे बढ़ते हैं लेकिन तभी इनके सामने एक दरवाजा पड़ जाता है जो कि अंदर का दरवाजा था। ये दरवाजा खोलना काफी ज्यादा मुश्किल था। स्मार्ट डॉग कोशिश करता है उस दरवाजे को खोलने की। दरअसल उसे खोलने के लिए उन्हें एक्सेस कार्ड की जरूरत थी। यहाँ पर अब काफी सारे गार्ड भी आ जाते हैं। अब वह गार्ड ईवी और हैंक को वहां पर देख लेते हैं और वह उन पर अटैक कर देते हैं। वह समझ जाते हैं कि दरअसल ये गार्ड नहीं हुए हैं। अब यहाँ पर फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। अब ईवी एक एक करके सारे गार्ड को धूल चटा देता है। तभी यहाँ पर फ्रेंची भी आ जाता है अपने एक साथी के साथ, जिसे देखकर ही दोनों ही वहाँ पर छिप जाते हैं। तभी ईवी मौका पाकर फ्रेंची को वहाँ पर बेहोश कर देता है और उसका एक्सेस कार्ड ले लेता है और उस डोर को ओपन कर देता है। अब वे लोग वहाँ पर एक रूम पर जाते हैं। यहाँ पर वहाँ बाकी के एनिमल्स को ढूंढते हैं पर वहाँ पर कोई भी एनिमल नहीं होता बल्कि एक इंसान होता है। दरअसल इस इंसान को यहाँ पर कुर्सी से बांधा गया था। हैंक तुरंत जाता है और उस इंसान के हाथों को खोल देता है। जब हैंक उस आदमी को देखता है तो वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। दरअसल हमें पता चलता है कि दरअसल ये आदमी हैंक की एजेंसी का ही आदमी होता है। हमें पता चलता है कि दरअसल हैंक और उसका ओनर यानी ये आदमी कुछ दिन पहले उस वेयर हाउस में आए थे जानवरों को बचाने के लिए, पर अचानक से सोन के लोगों ने उस एजेंट को पकड़ लिया था। हालांकि उस समय उसने काफी सारे जानवर को आजाद करा दिया पर वहां पकड़ा गया। अब हैंक उस एजेंट का साथी था इसलिए उसे इस वेयर हाउस के बारे में काफी कुछ नॉलेज होती है। अब ईवी को जब ये सारी बातें पता चलती है तो वह हैंक से अपने बेटे का पता पूछता है और वह अकेले ही अपने बेटे को बचाने के लिए वहां से निकल पड़ता है। वहीं हम सिया को देखते हैं जो कि अपने साथी जानवरों के साथ वहां से निकलने की कोशिश करता है। उनके रास्ते में कई सारे सिक्योरिटी गार्ड आते हैं पर वह भी उन जानवर को नहीं रोक पाते। सारे के सारे जानवर उन्हीं सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर से वहां से भाग जाते हैं। तभी यहाँ पर ईवी अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ जाता है। तभी जानवर देखते हैं उसे सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पर और वे सारे के सारे लोग उसे सिक्योरिटी गार्ड समझ पर उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। वही हम देखते हैं कि वहाँ पर चारों के चारों तरफ एक अलार्म बजने लगता है। दरअसल ये अलार्म सिक्योरिटी अलार्म होता है जो कि जानवरों के भागने से वहाँ पर बज रहा था। अब शॉन को सारी सिचुएशन के बारे में पता चलता है तो वह ऑर्डर देता है कि वहाँ के सारे दरवाजों को लॉक कर दिया जाए ताकि वे सारे के सारे जानवर को बाहर भागने से रोककर उन्हें फिर से पकड़ लें। वहीं ईवी अपने बेटे शिया को ढूंढने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका बेटा वहीं आसपास कहीं पर है। सिया भी अपने फादर की आवाज को सुन लेता है और इससे पहले कि वह अपने फादर से मिल पाता, दरअसल सिया के फादर एक जगह पर कैद हो जाते हैं और वहां का बड़ा सा दरवाजा बंद हो जाता है। अब ईवी अपने शिया एक दूसरे से मिलने से पहले ही एक बार फिर से अलग हो जाते हैं। वहीं हम सुपर डॉग को देखते हैं जहाँ पर डॉग बताता है कि अगर वह अपने एजेंट का यूज करे तो वह उनकी हेल्प कर सकता है बाकी के जानवर को रेस्क्यू करने में। पर यहाँ पर है उस पर गुस्सा करता है और बताता है कि दरअसल तुम यहाँ पर मेरे बेटे को बचाने के लिए नहीं बल्कि उस एजेंट को बचाने के लिए आए हो। दरअसल उसे लग रहा होता है कि वह सुपर डॉग मतलब ही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर पहुंच चुके थे। सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर हैंक अपने सुपर गैजेट को यूज करके उन्हें चकमा देकर वहां से भाग जाता है। वहीं जब शॉन को पता चलता है कि दरअसल वहां पर एक भालू घुसा है तो वह अपने सिक्योरिटी गार्ड को ऑर्डर देता है कि वे सारे के सारे लोग मिलकर उस भालू पर अटैक करें और वह उसे जान से मार दें। साथ ही वह उन्हें ऑर्डर देता है कि वह सारे के सारे जानवर को बेहोश कर दिया जाए ताकि वह वहां से नहीं भाग पाए। वह डिसाइड किया करता है कि आज वह तुरंत ही सारे के सारे जानवर को ट्रेन में भर के उन्हें आज ही स्मगल कर देगा। वही हम देखते हैं कि सारे के सारे जानवर उस वेयर हाउस में कैद हो जाते हैं। अब उन्हें भागने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा था।
यहाँ पर शॉन के काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं जिनके पास बेहोश करने वाली गैस होती है। अब वह उस गैस को रूम में फैला देते हैं और सारे के सारे जानवर वहां पर बेहोश होकर गिरने लगते हैं। वहीं ईवी जब सिक्योरिटी गार्ड से निपट रहा होता है तभी यहाँ पर फ्रेंची और उसके साथी आ जाते हैं जो कि ईवी को शॉन के पास ला लेते हैं। वह उसे पकड़कर यहाँ पर वह काफी सारे जानवर को भी देखता है। अभी भी यहाँ पर देखता है कि काफी सारे जानवर बेहोश पड़े हैं, जिसे देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह जोर से चिल्लाता है। फिर वह उठकर शॉन पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर शॉन के पास इलेक्ट्रिक शॉक मशीन होती है और वह उससे उस भालू को शॉक देता है और भालू वहीं पर बेहोश हो जाता है। अभी सारे के सारे लोग प्लान करते हैं कि वे सारे के सारे एनिमल को बेहोशी की हालत में ही पिंजरे पर बंद करेंगे और उन्हें वहां से स्मगल कर देंगे ट्रेन की हेल्प से। वहीं पर शियाओ को देखते हैं जो कि अपने फादर ईवी को देखता है जो कि उसके नीचे वाले पिंजरे में ही कैद होते हैं, पर उसके फादर अपने बेटे से मिल तो गए थे पर कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि अब वह भी पिंजरे में बंद थे। लेकिन जब भालू को अपने बेटे की हालत देखता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह उस पिंजरे को तोड़ता है और उस पिंजरे से बाहर आ जाता है। पर फ्रेंची उसे देखकर और उसके साथी मिलकर उस पर अटैक कर देता है। वह बड़ी बहादुरी से फ्रेंची और उसके साथी का मुकाबला करता है। अब उसका प्लान था कि वह जाएगा और अपने बेटे को बचाएगा, पर इससे पहले कि वह ये सब कर पाता शॉन उसे देख लेता है। वह सोचता है कि अब वह ईवी को जान से मार देगा। वहीं ईवी अपने बेटे को बचाना चाहता था, इसलिए वह उस ट्रेन का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। वहीं शिया को देखते हैं जो कि अपने पिता को याद कर रहा था और बहुत रो रहा होता है। तभी यहाँ पर ईवी आ जाता है और ट्रेन का गेट तोड़ता है और वहाँ पर पहुँच जाता है। फिर वह अपने बेटे को आज़ाद कराता है और काफी सारे जानवर को आज़ाद कराकर वहाँ से भागने की ये लोग ट्राई करते हैं। पर शिया ईवी को बताता है कि यहाँ पर और भी ज्यादा जानवर हैं जिन्हें इन लोगों ने कैद करके रखा है। वह डिसाइड करता है कि वह अपने फादर की हेल्प से उन सभी जानवर को भी बचाएंगे। साथ ही कुछ और जानवर भी उनकी हेल्प करने का सोचते हैं और वे सारे के सारे मिलकर और भी बचे हुए जानवर को बचाने की कोशिश करते हैं। तभी उनके सामने काफी सारे गार्ड आकर खड़े हो जाते हैं, पर ये जानवर बड़ी बहादुरी से उन गार्ड से लड़ते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तभी अचानक से वहाँ पे फ्रेंची आता है और वह शिया को पकड़ लेता है। वहीं सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड मिलकर उस भालू को पकड़ लेते हैं। अब इससे पहले कि फ्रेंची शॉन को के पास उसे ले जाता, उसके डैड सारे गार्ड की पिटाई कर देते हैं और जाकर शिया को फ्रेंची से छुड़ा लेता है। फ्रेंची वहां पर इतना ज्यादा डर जाता है कि वह खुद ही जाकर नदी में गिर जाता है। वहीं शॉन अब अपनी गन के साथ ईवी का इंतजार कर रहा था। अब ईवी देख रहा था कि सिक्योरिटी गार्ड ने उनके साथी को बंदी बना लिया है और उनका प्लान था कि वह उसे जान से मार देंगे। अब सिया और ईवी अपने साथी को बचाने के लिए वहां पर आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर शॉन एक गन को उन पर पॉइंट करता है और उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी यहाँ पर वही सुपर डॉग अपने काफी सारे गैजेट के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है ताकि सारे जानवर को बचाया जा सके। अब यहाँ पर हैंक और उसके गैजेट को देखकर वे सारे के सारे गार्ड वहाँ पर भागने लगते हैं, पर तभी हैंक नोटिस करता है कि इस ट्रेन का कोई ड्राइवर है ही नहीं और अगर जल्दी से इस ट्रेन को कंट्रोल नहीं किया गया तो ट्रेन के साथ उन सभी लोगों की भी जान चली जाएगी। तभी हम शॉन को देखते हैं जो कि एक फ्लाइंग सूट जेट पैक लेकर वहां से भागने की सोचता है। वह उस शूट को ओपन करता है, तभी सुपर डॉग उसे देख लेता है। फिर इनके बीच काफी ज्यादा खतरनाक फाइट होती है जहाँ पर हैंक शॉन को काफी बुरी तरीके से मार देता है। फिर वह उसे उठाता है और ट्रेन से नीचे फेंक देता है और इसमें उसकी जान चली जाती है। वहीं शियाओ और ईवी प्लान बनाते हैं कि अब ट्रेन को बचाने के लिए उन्हें इंजन से डब्बों को अलग करना होगा। वह भालू ये काम अकेले ही करता है। फिर वह जैसे तैसे इंजन को ट्रेन के डब्बे से अलग तो कर देता है, पर वह इंजन के साथ आगे चला जाता है। तभी इंजन आगे जाते जाते ट्रेन नीचे ट्रैक से गिर जाता है। वहीं डब्बे में मौजूद सारे के सारे जानवरों की जान बच चुकी थी। अब ईवी इंजन के साथ था और वह नीचे गिर चुका था। इस पर वह उसका बेटा काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी वह नोटिस करता है उसके फादरों ने कुछ चीज पकड़ ली है और वह वहाँ पर लटक गए हैं, यानी उनकी जान बच चुकी है, जिसे देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं कि दरअसल गवर्नमेंट ने शॉन की उस कंपनी पर बैन लगा दिया है। वही हम देखते हैं हैंक को जिसे सम्मानित किया गया था, वह दरअसल अब अपने एजेंट के साथ होता है। साथ ही यहाँ पर सुपर डॉग को अब एनिमल डिपार्टमेंट का हेड बना दिया जाता है ताकि वह अपने साथियों के साथ मिलकर काफी सारे जानवरों को बचा सके इस तरीके की स्मगलिंग से। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके दरअसल टीम में काफी सारे जानवर होते हैं जिन्हें आजाद किया गया था और वह अब उसकी हेल्प करते हैं जानवरों को बचाने में। सो इसी के साथ ही प्यारी सी स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। गाइस वीडियो अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आई होप आप हमेशा खुश रहें।